जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे फीवर्स पे, यानी बुखार पे। और ये बुखार क्या चीज़ है, क्या टाइप्स हैं इसकी, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, आप भी अपने लिए कुछ पूछ सकते हैं। कोई साइन सिम्टम आपने डिस्कस करना हो तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट प्लानिंग आपने डिस्कस करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर माजिद जवाद, फैमिली फिजिशियन है। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और साथ ही साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंकसार अली, पीडियाट्रिशियन हैं, एलसीएमटी में भी होते हैं, ज़ियाउद्दीन में भी होते हैं। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आपको भी वेलकम बैक टू आवर शो। शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अच्छा सर, आज हम बात करें फीवर की। एक तो बच्चों का फीवर है खतरनाक वाला, एक बड़ों का भी फीवर है। तो पहले हम जनरल जो फीवर है ना उस पर बात कर लेते हैं। सर, फीवर किस चीज़ को कहते हैं? बुखार को? बुखार एक अलामत है जिस्म का, जब टेम्परेचर जो है आपका एक सर्टन लेवल से, एक ख़ास लेवल से ऊपर चले जाए। दर्जा हरारत हमारे खून का, जिस्म का जो है वो 98.4 98.6 रहता है थ्रू आउट। अगर इससे 1 डिग्री ऊपर चले जाए या 2-3 डिग्री नीचे गिर जाए तो दैट इज़ ऊपर चले जाए तो उसको बुखार कहते हैं। 99 पॉइंट से ऊपर हो जाए तो दैट्स फीवर। फीवर जो है नॉर्मली जब हम सुबह उठते हैं तो एक टेम्परेचर हमारा कोई 2-3 डिग्री ज़रा सा डिग्री 98 तक या 97.5 तक ज़रा कम होता है। शाम को जब घर आते हैं थके हुए तो अब 1 डिग्री ऊपर चला जाता है 99 99.2। दैट इज़ नॉट फीवर। उसके ऊपर जाए तो उसको फीवर बोलते हैं। अच्छा, तो इट्स प्री नॉर्मल टू हैव थोड़ा +-5 ड्यूरिंग द डे उसमें जो वेरिएशन पॉइंट्स में होती हैं, +-5, हाँ। या तो वो समझ लें आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही, तो इट्स प्री नॉर्मल। अच्छा सर, फिर हम लोग ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अब हम लोग को इस चीज़ के बारे में वरिड होना चाहिए, ये चीज़ जा नहीं रही है का, ये चीज़ अब फुली डिफाइंड बुखार हो गया है, तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये बुखार जो है ये एक जिस्म के अंदर कोई सोजिश या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या किसी और चीज़ की अलामत है। जब वो उन तमाम दूसरे अलामात के साथ ज़ाहिर होती है और वो मुसलसल रहे कुछ देर या कुछ दिनों तक, तो फिर उसके लिए वो एक ख़तरे वाली बात है। उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, डॉक्टर के पास जाना है, देखना है कि क्या मसला है आपके साथ। मोस्ट कॉमनली तो ये इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, मगर इट कुड बी ड्यू टू कोई इन्फ्लूजन। आर्थराइटिस है, उसमें बुखार हो सकता है, जैसे गाउट वगैरह होता है, अच्छा। उसके अंदर हो सकता है। कोई कैंसर में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम विद ब्लड वेसल्स के अंदर, उसमें ब्लड भी बुखार। वेसल्स के मतलब अंदर? कि क्लॉट अगर किसी को हो रहा है या डीवीटी बन रही है, उसके अंदर भी आपको बुखार हो सकते हैं। अच्छा सर, हम बुखार को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, PUO समथिंग। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। हाँ ओके। सर, ये प्राइमरी बुखार क्या है, सेकेंडरी बुखार क्या है, PUOs क्या है? प्राइमरी बुखार जो है, जो आपको, मैंने कोई एक चीज़, जिस तरह आजकल मुल्क में डेंगू फैला हुआ था, तो वो बुखार के तौर पे ज़ाहिर होता है और उसके साथ जिस्म में शदीद दर्द, जैसे बोन ब्रेकिंग या हड्डी तोड़ने वाला बुखार इस Break तरह bone शदीद fever। होता है। या एक किसी को गर्दन तोड़ बुखार होता है, मेनिंजाइटिस के अंदर किसी बुखार है और साथ में पीछे शदीद गर्दन में या बैक ऑफ द हेड के अंदर बहुत शदीद दर्द है। प्राइमरी तो बुखार हो गया, सेकेंडरी सिम्टम्स दूसरे हो गए जिनकी वजह से हमको पता चला है। सेकेंडरी फीवर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो ये है कि फीवर किसी और डिज़ीज़ की अलामत है। इस तरह से वो आम तौर पे वो नॉन इन्फेक्शन जो नहीं होते हैं, इन्फेक्शन जहाँ पे कैंसर और दूसरी वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्कीमिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, अच्छा। वहाँ पर वो फीवर मैनिफेस्ट कर रहा है। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, अगर किसी को मुसलसल 3 हफ्ते बुखार है और वो डायग्नोज नहीं हो रहा है, ब्लड कल्चर और दूसरी चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं, उसको फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन करते हैं। लेकिन अगर वो इंटरप्टेड उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है और 6 हफ्ते चल रहा है, तो फिर भी उसको फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन बोलते हैं। सही। अच्छा सर, अब हम थोड़ा बच्चों पे आते हैं। वालिदैन को बहुत एक चीज़ होती है जैसे फीवर फोबिया, बच्चों को लेकर। तो बच्चों का फीवर जो है इतना ख़तरनाक क्यों समझा जाता है और क्यों उसको रिलेट किया जाता है ब्रेन डैमेज के साथ?
हाँ, बच्चे नाजुक होते हैं और वालिदैन उमूमन बच्चों के बारे में ख़ासी हसास होते हैं। उनको जो कुछ भी उन पे वाक़यात हो रहे होते हैं, बुखार हुआ या कोई भी सिम्पटम्स, तो जो समझदार पेरेंट्स हैं वो उस पे काफ़ी रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब उसमें से ये भी होता है कि अगर बुखार तेज़ हो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको के दौरे भी पड़ सकते हैं, जिनको आप फेब्राइल फिट्स कहती हैं। फेब्राइल फिट्स और के। दौरा जो है वो बहुत ही अलार्मिंग चीज़ होती है। वैसे तो अच्छा। लोग घर में बच्चे को लेके बैठे रहें, लेकिन अगर दौरा पड़ता है तो वो ज़रूर फ़ौरन जो है अपने मालिज के लिए निकल खड़े होते अच्छा हैं। सर, दौरा ये जो पड़ता है, फिट पड़ता है, उसमें कहते हैं कि चलो अभी तो फीवर के साथ पड़ा, ये तो कोई डिसेबिलिटी भी कर जाएगा बच्चे के अंदर, और दूसरा लेटर उसको फीवर हो ना हो उसको तब भी ये फिट पड़ सकता है। इज इट करेक्ट? फेब्राइल फिट्स की जो है कुछ ख़ास कैरेक्टर्स हैं और ये अहम है, तो इस पर बात की जा सकती है कि 3 महीने से लेके 5 साल तक की उम्र के बच्चों को फेब्राइल फिट्स होते हैं। 12 साल के बच्चे को फेब्राइल फिट्स नहीं होते, नहीं होते। न्यूबॉर्न्स को नहीं होते, तो 3 महीने से 5 साल। अच्छा, अब उसमें रिकरेंसेस के चांसेस होते हैं। एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसको कि 103 या 104 पे भी बुखार नहीं होता, एक और बच्चे को 102 पे भी हो सकता है। तो सिर्फ लिमिट्स ही नहीं है, उसका एक बुखार नहीं इंडिविजुअल होता? फिट नहीं हो। बच्चे का अच्छा, फिट। अपना इनफरादी जो मेकअप होता है कि उससे उसको दौरा पड़ता है ना। और कुछ बच्चों को 102 पे भी पड़ सकते हैं, किसी को 103 पे भी नहीं पड़ता। और 40% सिबलिंग्स में एक बच्चे को है तो 40% जो दूसरे बच्चे हैं इंसिडेंस उनमें भी इसका इम्कान होता है, उसके रिलैप्स के इम्कान होते हैं। और आम तौर से फेब्राइल फिट्स जो होते हैं वो ब्रेन डैमेज नहीं करते, उससे दिमाग को नुकसान नहीं होता। अच्छा सर, इन फिट में क्या सिचुएशन कैसी होती है, पता कैसे चलता है अब ये फिट होता है क्या ना, होता वैसे है? तो बहुत सारे उसके हैं, लेकिन ये समझिए इसको टोनिक क्लोनिक कहते हैं। सामीन के लिए काफ़ी है कि उनकी आंखें छड़ जाती हैं और जिस्म के अंदर मसल्स के अंदर जो है उनके अंदर मूवमेंट्स हो रही होती हैं, मुंह से झाग भी निकल सकते एपिलेप्सी टाइप हैं। लगता है जी हाँ, बिल्कुल। जिसको आम लोग तो मिर्गी कहते हैं, लेकिन आम तौर से मिर्गी के अंदर या एपिलेप्सी में बुखार नहीं होता। हाँ। वो यकायक होती है, ठीक ठाक बच्चा था और 5 से 15 साल की उम्र में उसको कभी फिट्स हो गए तो आदमी सोचता है कि एपिलेप्सी होगी। लेकिन जब बुखार के साथ होता है तो जो पहली कंसीडरेशन होती है वो फेब्राइल फिट्स की होती है। फेब्राइल फिट्स की होती है। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग यूसुफ साहब। कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आज तो माशाल्लाह बड़ा सीजन के मुताबिक और आपने मौसम के मुताबिक टॉपिक लिया हुआ। बुखार बिल्कुल, बुखार बिल्कुल। बुखार ये सर्दियों में हमारे यहाँ आम आता है। तो ये एक तो पहला सवाल तो मुझे ये करना था, सर्दी तो और ममालिक में ज्यादा पड़ती है, लेकिन वहाँ फीवर वीवर नहीं होते, और यहाँ सर्दी पड़ती है और फीवर हो जाता है, और फीवर की बीमारी आम हो जाती है। दूसरा सवाल ये करना है कि बच्चों को जब बुखार चढ़ता है उमूमन ठंडे स्पंज किए जाते हैं, ये किए जाते हैं। अगर बच्चे को बुखार हो और उसके साथ उसका नजला बह रहा हो तो उसको स्टीम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? उससे बुखार तेज तो नहीं हो जाता? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर साहब। पहले तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि और ममालिक में तो हमसे भी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ इतना फीवर की शिकायत नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ सर्दियों में आते ही फीवर आ जाता है। ये इसका सबसे, मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ था और पढ़ा भी। इसका सबसे ताल्लुक जो है वो आबो हवा से और गंद से है। हमारे मुल्क में गलाजत, गंद, धुंध और इस किस्म की चीज़ें बेतहाशा हैं। इम्प्योरिटीज़ नहीं, गंद। हम सफाई नहीं करते हैं, सफाई का इंतज़ाम नहीं करते हैं, बस ज़ाती सफाई भी और अपने इर्द गिर्द की सफाई भी। और गुर्बत और जगहों पर भी है, मगर गुर्बत के साथ वो हमसे ज़्यादा साफ सफाई पसंद माशरे हैं। हमारा जो माशरा है वो और गंदगी और तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम मेडिकली वो कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, जो फीवर है, वो आम तौर पे फीवर के तौर पे आती हैं, चाहे वो बड़ों में हो चाहे वो फीवर हो। इसीलिए हमारे पास मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड और ये डिसेंट्री और इस किस्म के सारे मसले चलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमारे यहाँ कहने का मकसद है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सफाई का ख्याल नहीं है। जब ये चीज़ें होती हैं, एक दूसरी चीज़ ये कि हमारा गर्म मुल्क है। गर्म मुल्कों के अंदर और मरतूब हवा जब होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर ये फीवर्स जो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स और वायरसेस की वजह से होते हैं, ये उनको फलने फूलने का मौका मिलता है। और जहाँ भी सफाई नहीं होगी वहाँ पर उसका ये इंतज़ाम बढ़ता ही चला जाएगा। बिल्कुल, तो इस वजह से हमारे इस तरह के इंसिडेंसेस ज़्यादा है। दूसरा जो उनका सवाल था कि सर बच्चा जब उसको फीवर हो जाए और उसकी नाक भी बह रही हो
तो क्या हम उसको स्टीम दे सकते हैं? इससे फीवर तो नहीं उसका बढ़ नहीं, जाएगा? स्टीम तो दे सकते हैं उसको, ज़रूरत हो तो। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो साइनोसाइटिस में भी नॉर्मली फीवर होता है, लेकिन स्टीम तो देते हैं, हाँ, इससे दे कोई सकते फर्क नहीं पड़ता। उसका नाक साफ करते हैं पहले। नो, स्क्रीन करना एक होता है और फिर बाद दफ़ा देनी पड़ती है, तो उससे बढ़ेगा नहीं। सही। स्टीम इज साथ में उसको बुखार दूर करने वाली दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, पैरासीटामॉल है या आइबुप्रोफेन है, तो जाहिर है वो तो दी जा रही होती हैं, उनका अपना किरदार है, जब आप देंगे तो ज़्यादातर उसमें रेस्पॉन्स आएगा, बच्चा रेस्पॉन्ड करेगा। फिर आप उसके साथ साथ जो उसकी बुनियादी वजह है, अगर कोल्ड है, उसको अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए ज़रूरत हुई तो आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो बेसिक कॉज को ट्रीट कर रहे हैं, एंटीपायरेटिक दे रहे हैं बुखार की दवा, अगर ज़रूरी हुआ तो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, और फिर अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप स्टीम दे रहे हैं, तो ज़रूरत के तहत दे सकते हैं। अच्छा सर, कोल्ड स्पंजिंग जो करते हैं या टॉवल रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि किस लिए रखा रहता है, किस टेम्परेचर पे रखा रहता है, क्या ज़रूरी ना रखें? एक्चुअली अमूमन तो जो है, आप जैसे दवाएं जो है बुखार की कम करने वाली, उनमें अक्सर रेस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन बाद सूरतों में आपको ज़रूरत पड़ती है, जिनको ख़ास तौर से ऐसे बच्चों में जिनको के दौरे की फेब्राइल फिट्स का ख़तरा होता है, तो ज़रूरत होती है कि उसको टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, तो उसमें फिर टैपिड वाटर स्पंजिंग मददगार साबित होती है। जो सादा पानी, नलके का पानी जो है, या, नलके जरूरी का नहीं मैंने कि आप तो बर्फ़ देखा का है पानी लोग लाएं। उसमें आइस क्यूब तक डालते हैं वो- और नहीं, वो इतना ठंडा कर लेते हैं उस पानी को। वो गलत है, काउंटर अच्छा। क्योंकि जब वो उसको करते हैं तो वो वेजो कंस्ट्रक्शन करती है स्किन के ऊपर। ये जो प्रोसेस है ये एवेपोरेशन वाला है। आप उसके ऊपर पानी फेरते हैं, कि उसको बुखार है, वो एवेपोरेशन शुरू हो जाती है, उससे पानी बॉडी कूल हो जाती है। कहते हैं ऐसे बच्चे को नहला देना चाहिए। नहला दें सादे पानी में, वही प्रोसेस, इट्स द सेम प्रोसेस। मगर जब आप उसको किसी ठंडे पानी में डाल देंगे या एयर कंडीशनर के सामने रख देंगे गर्म करके, तो उससे वेजो कंस्ट्रिक्शन का खतरा होता है, मतलब ब्लड वेसल्स श्रिंक कर जाते हैं, तो वो स्वेटिंग के बजाय वो रुक जाएगी, तो वो टेम्परेचर बढ़ सकता है। ओहो। तो इसीलिए वो हीट स्ट्रोक और हीट